नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है और देश इसको पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए बंगाल बीजेपी के प्रभारी और बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हैं। उनसे बात करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, पराक्रम दिवस है आज, लेकिन बंगाल की राजनीति में पराक्रम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पराक्रम एक दूसरे पर कीचड़ उछालने जैसा हो गया है। मुझे लगता है कि जो राजनीति में जिस प्रकार की एक मैं कह सकता हूं कि संकुचित मानसिकता है, उसके कारण इस प्रकार की बयानबाजी हो रही। नहीं तो आप सब जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के नेता हैं। देश नहीं, दुनिया में उनके मानने वाले लोग हैं। वो किसी एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पराक्रम दिवस नाम दिया। अच्छा, जहाँ तक लोग राजनीति की बात कर रहे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज़ाद हिंद फौज के 75 वर्ष पे जिस प्रकार का भव्य आयोजन देश के प्रधानमंत्री ने किया था, क्या उस वक्त कोई चुनाव थे? आज तो खैर बंगाल में चुनाव है, इसलिए लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वे सब दस्तावेज जो कहीं ना कहीं बंद थे, उन दस्तावेज को सार्वजनिक करने का काम किसने किया? तो इस प्रकार की संकुचित मानसिकता से बात करके मैं समझता हूँ कि अपना खुद का व्यक्तित्व तो छोटा कर ही रहे हैं, वो एक विशाल व्यक्तित्व भी छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने आजाद हिंद फौज की बात की, अब सवाल उठ रहा है बीएसएफ पर। वो भी एक तरह से फौज है, बॉर्डर पर हमारे देश की सुरक्षा करती है। बांग्लादेश बॉर्डर पर खासतौर पर ये काम बहुत अहम हो जाता है क्योंकि तस्करी जैसा काम भी यहाँ पर होता है। ऐसे समय में, चुनाव के समय में, और जब आजाद हिंद फौज के प्रमुख नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जयंती मनाई जा रही है, उस समय बीएसएफ पर लांछन लगाना ये पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले ही ममता जी ने, जबकि मॉक ड्रिल चल रहा था यहाँ पर सेना का, जो हर वर्ष होता है, मेरी सरकार गिरा रही सेना काम ये होता है। सेना के ऊपर आप इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सेना के ऊपर इस प्रकार शक करते हैं, इस प्रकार अपमान करते हैं। वे नौजवान जो अपना घर छोड़कर सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चिंता नहीं करते, देश की सीमा पर खड़े होकर दुश्मन की तरफ सीना करके खड़े होते हैं हमारे देश की रक्षा के लिए, उनको ये सम्मान दे रही हैं आप ममता जी। मुझे बहुत शर्म आती है कि छोटी राजनीति के कारण, कुर्सी की राजनीति के कारण देश की सेना के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना, मैं समझता हूं कि बिल्कुल देश की जनता, प्रदेश की जनता ममता जी को माफ़ नहीं करेगी। लेकिन आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप टीएमसी को धीरे धीरे करके तोड़ रहे हैं, पैसे के दम पर, सीबीआई, ईडी और एनसीबी के दम पर, और साथ ही साथ डरा कर। सबसे बड़ी बात है, ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं कि आप डरा रहे हैं और खरीद रहे हैं पैसे के दम पर। आज भी दो लोग, राजीव बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया, वैशाली डालमिया को टीएमसी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखिए, दोनों की बात करता हूँ मैं। राजीव बनर्जी इस प्रदेश के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य हैं। उनके परिवार में मिनिस्टर रहे हैं, वो पुराने राजनेता का परिवार है। और ये कहते हुए मुझे गर्व है कि इस मटमेली राजनीति के अंदर राजीव बनर्जी पर किसी प्रकार का आरोप नहीं। बहुत ईमानदार, स्वच्छ छवि के नेता हैं वो। ऐसे लोग जब काम नहीं कर पाते हैं, जब सरकार की अराजक स्थिति देखते हैं, जब लगता है कि यहाँ पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया, मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि ममता जी जितनी स्वच्छ छवि दिखाई देती है सफ़ेद साड़ी में, वैसे ही उससे खतरनाक उनके भाई वो हैं। वो कोल्ड माफिया उनके साथ है, गोल्ड माफिया उनके साथ है, सैंड माफिया उनके साथ है, गोरू माफिया, गाय की तस्करी सर्वाधिक। मैं समझता हूँ इन 10 सालों में 10 लाख से ज़्यादा गाय की तस्करी की इन लोगों ने। और एक गाय में ऐसा कहते हैं कि 8,000 रुपये इनको मिलता है। आप सोचिए कितना पैसा सिर्फ गाय की तस्करी में इन्होंने कमाया है। सिंडिकेट राज। अब जनता का आप शोषण कर रहे हो तो वो व्यक्ति जो राजनीति में जनसेवा के लिए आया, प्रदेश के विकास के लिए आया, देश के विकास के लिए आया, वो तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। और इसलिए बहुत सारे ऐसे टीएमसी में नेता हैं जो इस अहंकार प्रवृत्ति वाली नेता की राजनीति से खफा है। लेकिन अगर इतना माफिया उनके साथ है तो फिर आप चुनाव में कैसे जीत पाएंगे? पूरा बाहुबल उनके साथ है, पैसा उनके साथ है। इसीलिए हमने चुनाव आयोग से कहा कि यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। यहाँ की पुलिस का राजनीतिकरण हो गया और राजनीतिकरण के साथ अपराधीकरण हो गया।
अपराधियों से यहाँ की पुलिस मिली हुई है। यहाँ की पुलिस के भरोसे यदि चुनाव हुए तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। तो निर्भयता का वातावरण बने और निडर होकर लोग मतदान करें, ये बहुत ज़रूरी है। और ये चुनाव आयोग ने अपनी मीटिंग में हमें आश्वस्त किया है कि हम स्थानीय पुलिस का उपयोग नहीं करेंगे, हम बाहर की फोर्स लाएंगे और निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि चुनाव आयोग इस दिशा में सोच रहा है। लेकिन टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीएसएफ को दबाव देके आप वोट डलवाने के लिए कहेंगे, और टीएमसी ने ये कहा है कि हमने इसके सबूत भी चुनाव आयोग को दे दिए। मुझे नहीं समझ में आता कि इस प्रकार की नासमझी वाली बात, इतनी गैर जवाबदार बात टीएमसी के नेता क्यों कर रहे हैं। उनका शायद इस देश के प्रति कोई जवाबदारी नहीं समझते हैं अपनी, और इतना गंभीर आरोप देश की सेना पर लगाना, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध है और इसकी सज़ा प्रदेश की जनता देगी। ये भी आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि एक नई पार्टी का गठन हुआ है। फुरफुरा शरीफ की तरफ के जो प्रमुख हैं उन्होंने पार्टी का गठन किया, और इसका गठन बीजेपी ने करवाया ताकि मुस्लिम वोटों का जो है बिखराव हो जाए, बंटवारा हो जाए और बीजेपी को उसका फायदा मिले। देखिए, इनकी आपसी लड़ाई है। लोकसभा चुनाव में पीरजादा साहब ने ममता जी का साथ दिया और लंबे समय से ये परिवार ममता जी का साथ दे रहा है, पर जब उनके ऊपर अहंकारी भतीजे, जिनको भाईपो कहते हैं, उनके लोगों ने हमला किया, शौकत मोला ने इनकी पिटाई की, उसके बाद इन्होंने तय किया कि हम ममता जी से अलग होंगे। तो इनके सम्मान पे ठेस पहुंचे तभी ममता जी से अलग हुए। हमारी तो कोई भूमिका ही नहीं इसमें। अब यूँ भले ही ममता जी हम पे आरोप लगाए तो 10 आरोप लगाए, 11 आरोप पर लग जाएगा, पर हमारा उनसे कहीं भी दूर दूर से कोई भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता नहीं। इतना ही है जितना कि 10 करोड़ जनता से हमारा बंगाल में। इस तरह की पार्टियां का गठन होगा, मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा, तो फायदा तो होगा बीजेपी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 50% वोट शेयर प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी राजनीतिक व्यवस्था की है। हम 51% वोट लाएंगे। 49 में कोई भी लड़े, कोई भी आपस में बंटवारा करे, हमें कोई चिंता नहीं, और इसलिए हम सिर्फ 51% पे ध्यान दे रहे हैं और उससे हम 2/3 बहुमत लाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी भी उसी प्लान के तहत आ रहे हैं ताकि वोटों का बंटवारा हो और बीजेपी को फायदा हो। हमने कहा ना, मैं फिर उस प्रश्न को उत्तर वही होगा मेरा कि हम 51% वोट लाएंगे। हमें किसी के लड़ने से, किसी के समझौता करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमसे लोगों ने कहा कि सीपीएम और कांग्रेस से समझौता करने के हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ममता जी ने कहा कि सीपीएम कांग्रेस हम मिल के लड़े, हमसे लोगों ने प्रश्न किया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो 50% वोट लाएंगे, 51% वोट लाकर 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। तो अगर इतना ही आत्मविश्वास है तो एक आत्मविश्वास वाली बात और बता दीजिए, मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, जहाँ पर हमारी सरकार पहली बार बनती है वहाँ हम कभी भी मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं करते। हम वहाँ कलेक्टिव हमारी लीडरशिप होती है, वही काम करती है, और जब बहुमत आ जाता है उसके बाद विधायक दल नेता तय करता है और हमारा हाईकमान उसको स्वीकृति प्रदान करता है। ये परंपरा है हमारी। हमने महाराष्ट्र में यही किया, हमने हरियाणा में यही किया, हमने उत्तर प्रदेश में यही किया, बंगाल में भी यही करेंगे। कई जगह हुआ कि सांसद को मुख्यमंत्री बनाया गया, कई जगह हुआ विधायक को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या विधायक ही मुख्यमंत्री होगा या सांसद भी मुख्यमंत्री हो सकता है कोई? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे दोनों नहीं हो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि दोनों नहीं हो तो भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा और ये विधायक दल के नेता सब विधायक दल तय करेगा इसको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नेता इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा है और वो सांसद भी नहीं है तो वो भी मुख्यमंत्री हो सकता है। मैं कह रहा हूँ ना, संभावना सब में है। जब अभी चूंकि हमने मुख्यमंत्री तय नहीं किया है तो कौन मुख्यमंत्री होगा तो सबको समझना चाहिए कि मैं भी हो सकता हूँ, आप भी समझ लें, मैं भी समझ लूँ, बाकी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी समझ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय थे, जिनका कहना है कि 51% वोट शेयर की जो व्यवस्था है, चुनावी व्यवस्था है, वो बना ली है, और बाकी 49% में कौन दल लड़ रहा है, किसके साथ मिलकर लड़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद या दोनों नहीं होते हुए भी कोई बन सकता है। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, कोलकाता। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।